बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर पे कंटिन्यू थे, हम सभी को ये बात पता है कि हम लोग भाई इस चैप्टर पे बहुत दिनों से कंटिन्यू हैं। बहुत दिनों से नहीं, एक लेक्चर हो गया है हमारा, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो हमारे चैप्टर में जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम लोगों को विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ना है कि विलेज ऑफ पालमपुर में क्या है क्या नहीं। अंडरस्टूड? सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, इसके नीचे का हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। इसके ऊपर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ओवरव्यू सारा कर लिया था। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ जाके पीछे वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस एट दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम कुछ करता है तो वो अपने सर्विस मीन्स उसे लगता है कि भाई हमें इससे फ़ायदा है, तब वो कोई काम करता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट्स है पूरे प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस के। कौन कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट है जो एक आदमी को चाहिए कोई भी काम करने के लिए? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहला जो है हमारा वो लैंड है। भाई अगर लैंड नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता। लैंड नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, पानी कैसे आएगा, मिनरल्स कैसे आएगा, मीन्स बहुत सारा चीज़ हमारा बेसिक नीड से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये मशीन्स वगैरह हम लोग कहाँ से बनाएंगे, इस सब के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। सो हम लोग का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, देन एंड अदर नेचुरल रिसोर्स एज वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर डैट हम लोगों का सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। लेबर में हम लोगों को क्या देखना है कि हम सब जानते हैं कि कोई भी काम कोई कर रहा है, ठीक, तो वो जो काम कर रहा है तो उस काम में उसे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, मीन्स उसका कुछ अच्छा चल रहा होगा। जब सारा काम अच्छा चलता है तो कोई भी इंसान लेबर रख लेता है काम के लिए। तो इसी टाइप से यहाँ पे लेबर का बात किया हुआ है। एग्जाम्पल में पीपल हु विल डू वर्क, जो काम करता हो। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेशन वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब देखो, वर्कर को जो वर्क दिया जाता है, जो काम करने वाले लेबर होते हैं उन्हें जो वर्क दिया जाता है वो सारा वर्क वो लोग कर लेते हैं। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। दूसरा जो है जो मैनुअल वर्क कर सके। मैनुअल वर्क मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज़ जैसे एजुकेटेड होते हैं उसमें कि कोई भी जैसे कहीं भी जाना हो, अगर बाहर किसी को जाना हो या फिर कोई बाहर के आदमी आए उन्हें कुछ जैसे दिखाना है अपने कंपनी में कुछ भी हो, तो उसे अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। तो वो लोग एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो अच्छे से बात वगैरह कर लेते हैं। फिर देखो, each work is providing the labor necessary production। अब इसके लिए सबको अलग अलग सेक्टर के काम दिए जाते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल में इसमें हम लोगों को 2 कैपिटल और पढ़ना है। एक है फिक्स्ड कैपिटल एंड एक है वर्किंग कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल द वायरस इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। हम लोगों को जो नॉर्मल चीज़ है, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है हर एक चीज़ में, वो क्या होता है इसी में हम लोग करते हैं। फिजिकल कैपिटल में वो आ जाता है। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो फिजिकल कैपिटल के अंदर में आता है? जैसे कि फर्स्ट में हमारा फिक्स्ड कैपिटल देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जैसे मैं आप लोगों को पहले बता दूं, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स क्या होता है? जो चीज़ फिक्स हो। जैसे कि आपका घर, ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 साल के लिए इस घर में रह रहे हो, दूसरे साल के लिए उस घर को तोड़ के नया बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, घर जब तक चलता है हम लोग तब तक चलाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वही 10-20 साल हम लोग फिर उसके बाद घर को चेंज करें या 5-6 साल बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज 1 साल हुआ दूसरे साल में घर चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मान लिया मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर आज लिया फिर कल चेंज कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। जो हम लोगों के पास फिक्स रहे, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, आप लोग फार्मर लोगों को देखते होंगे कि जो
ट्रैक्टर वगैरह जो लेते हैं तो ट्रैक्टर वगैरह क्या है, हर एक साल वो चेंज करते हैं? नहीं, जब तक चलता है तब तक चलाते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं टूल्स मशीन बिल्डिंग। ठीक है, tools are mechanics range from very simple tools such as farmer plough the spothicet machines such as generator, tubeless computer। इन सभी का यूज़ जो फार्मर करते हैं। टूल्स मशीन बिल्डिंग कैन यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। इन सभी का जो यूज होता है वो बहुत दिनों तक होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है। सेकेंड है हमारा वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल एंड money in hand production require a variety of raw material such as iron use the weaver the clay use of the potter। देखो रॉ मटेरियल जैसे क्या होता है, जैसे किसी के हाथ में पैसा है तो वो कुछ भी करेगा। ठीक, कोई भी चीज़ मतलब वो कमाता है तो कोई भी चीज़ खरीदेगा। उसने कोई चीज़ खरीदने के लिए कोई चीज़ प्रोडक्शन के लिए खरीदेगा, कोई चीज़ अपनी नेसेसरी का, उसका जो दूसरा नेसेसरी के काम में आएगा वो चीज़ खरीदेगा। सो ऑल्सो सम मनी इज always required during production to make payments and buy other necessary item। दूसरी चीज़ खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और पैसा हमारे हाथ में होता है, उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल में जैसे अनलाइक मीन्स ये लोग वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या है, टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग, ये सब हमारा क्या है, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन। इन सभी का यूज प्रोडक्शन के लिए होता है। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू अबल टू टूगेदर लेबर लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब थर्ड रिक्वायरमेंट ऐसा है जिसमें हम लोगों को तीनों चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला लैंड भी होना चाहिए, लेबर भी होना चाहिए एंड फिजिकल कैपिटल भी होना चाहिए। एंड प्रोड्यूस एंड आउट इधर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन मार्केट, और उसे मार्केट में भी बेचना है। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल को हम लोग पैसा कहते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लेबर। हर एक चीज़ जो क्या चीज़ से होता है, कंबाइनिंग लेबर से होता है, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन सभी चीज़ों से। विच आर नाउ एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कभी कहते हैं। एज वी रीड थ्रू अ स्टोरी ऑफ पालमपुर, हम लोगों ने इस स्टोरी के थ्रू पढ़ा है, पालमपुर स्टोरी के थ्रू पढ़ा है। वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों ने फर्स्ट थ्री ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। फॉर कन्वेंस वी विल रेफर द फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल और कैपिटल के बारे में। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, मीन्स फार्मिंग जो है पालमपुर में कैसे होता है कैसे नहीं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, आगे भी हो फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें एंड हमारे साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।